Hello everyone, welcome back. Hope you're happy and healthy and taking good care of yourself as usual. And before I tell you the topic of today's video, let me ask you कि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लीजिए, जिससे कि मेरे अपकमिंग वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे. कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत समझने लायक है. सिंपल है बट जो चीज समझ में नहीं आए वो डिफिकल्ट हो जाती है, जो चीज समझ में आ जाए वो सिंपल हो जाती है. द टॉपिक इज अ शिफ्ट फ्रॉम रिसीवर टू गिवर. मीन्स खुद को लेने वाले की श्रेणी से देने वाले की श्रेणी में लाना. ओके, व्हाट डू मीन बाय रिसीवर एंड गिवर? लेने वाला देने वाला कौन है? मीन्स जो भी इंसान किसी दूसरे इंसान को किसी भी दूसरी चीज को, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, किसी को भी अगर कुछ देता है तो वो गिवर बन जाता है. गिवर यानी गिव यानी देना. और कोई भी इंसान जब दूसरों से लेता है, सिर्फ लेता है तो वो रिसीवर बनता है. रिसीव यानी लेना, रिसीवर. तो हमें अपनी लाइफ में एक कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा रिसीवर जो बने रहते हैं उसकी श्रेणी से निकल के गिवर बने. लेने वालों की तो कमी नहीं है, चाहे हम भगवान के आगे मांगे, चाहे सामने वाले से मांगे, किसी से भी मांगे, हम हमेशा प्रवृत्ति रखते हैं कि हम मांगना पसंद करते हैं, देना नहीं. ओके, तो हमें लेने वालों की श्रेणी से देने वालों की श्रेणी में जाना है. हमें भगवान से प्रे करना है कि भगवान हमें इतना स्ट्रांग बनाए हर तरीके से, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, फाइनेंशियली हो, स्पिरिचुअलिटी के टर्म्स में हो. हमें इतना स्ट्रांग बनाए, इतना कैपेबल बनाए कि हम सबको दे सकें. जो भी इनको जिस चीज की भी जरूरत है, जो भी हमें हमारे सराउंडिंग में किसी को जरूरत है, किसी जानवर को हमारी जरूरत है, किसी हमारे साथ रहने वाले इंसान को, जिस भी तरीके से हम किसी की भी मदद कर पाए, तो भगवान हमें उतना कैपेबल बनाए. तो हमें कोशिश करनी है कि हमें रिसीवर से गिवर की श्रेणी में जाना है. लेने वाले से बड़ा देने वाला होता है. अब आप कहेंगे मेरे पास तो खुद, पहली बात तो आपको इसका कोई मेजरमेंट नहीं है कि ज्यादा कितना है. किसी के लिए इतना भी ज्यादा है, किसी के लिए इतना भी ज्यादा नहीं है. तो कोई अगर कहे कि मेरे पास तो खुद इतना नहीं है, मैं क्या दूं, तो लेट मी टेल यू, सिर्फ पैसा देना ही देना नहीं होता, पैसे से मदद करना ही मदद करना नहीं होता. ओके, कई और चीजें हैं जिससे आप लेने वाले से देने वाले की श्रेणी में आ सकते हैं. जैसे कि सपोज आपके पास, अगर मैं कह रही हूँ बहुत पैसा भी नहीं है, तो आप पैसे से भी कर सकते हैं. सपोज अगर किसी के पास एक रोटी है, ठीक है, और किसी के पास 1000 रोटियां हैं, किसी के पास एक कपड़ा है, किसी के पास 1000 कपड़े हैं, किसी के पास अकाउंट में 10 रुपए हैं, किसी के पास लाखों रुपए हैं. तो 10 रुपए वाला भी अपने अकाउंट से, डिपेंडिंग ऑन कितना अमाउंट है, 50 पैसे की हेल्प किसी की कर सकता है. और करने वाला जिसके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, वो भी 1000 से मदद कर सकता है. तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती कि मेरे पास इतना नहीं है. वो कितना होना चाहिए उसकी कोई डेफिनेशन, कोई बाउंड्री नहीं है. वो सबका अपना नजरिया है. किसी के लिए बहुत ज्यादा भी कम है और किसी के लिए बहुत कम भी ज्यादा होता है. हमारे यहाँ सवाल है कि हमारे पास जो भी जितना भी है, हमें दूसरों की मदद करनी है. हमें हमेशा सिर्फ लोगों से मांगते नहीं रहना है, प्रभु से सिर्फ मांगते नहीं रहना है. हमें भगवान से प्रे करना है कि हमें इतना कैपेबल बनाए, इतना स्ट्रांग बनाए कि हम दूसरों को दे सके, हम गिवर बन सके, हमेशा रिसीवर ना रहे. आप सोचिए, आप जस्ट इतना बोलिए भगवान से कि हमें रिसीवर की जगह गिवर बनाए, तो वो खुद ही आपको सब कुछ देगा. क्योंकि आपने खुद कहा है कि मुझे दूसरों को देना है. तो देने वाला एक मैसेंजर आप बनेंगे अगर देने वाले, बांटने वाले. चाहे वो खुशी हो, चाहे वो इंसानियत हो, चाहे वो मदद हो, चाहे वो पैशन हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे वो अपने प्रकृति की तरफ आपका योगदान हो, अपने बाकी जो पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, उनके प्रति आपकी काइंडनेस हो. जिस भी तरीके से आप किसी को कुछ भी दे सकते हैं. ओके, चाहे वो फीलिंग्स हो, टेंजिबल थिंग्स हो, यानी खाना पीना पैसा, या इनटेंजिबल जो देखी नहीं जा सकती, प्यार, दया, करुणा, सद्भावना, ये इनटेंजिबल थिंग्स है, इनको देखा नहीं जा सकता. तो अगर आप इनमें से कुछ भी किसी को देने लायक हैं तो आप जरूर दीजिए, जिससे कि आप लेने वाले की श्रेणी से देने वाले की श्रेणी में आ सकें. और अगर नहीं भी हैं तो कोशिश करिए, क्योंकि जो इंटेंजिबल चीजें मैंने आपको बताई, प्यार, करुणा, दया, सद्भावना, ये सबके अंदर है. सिर्फ कोई दबा के रखता है इस चीज को, उसे पता ही नहीं है कि उसके अंदर है, किसी के अंदर बाहर होती है वो. तो उस चीज को तो सबको भगवान ने दिया है, बस आपको उसको आगे बांटने की जरूरत है. रही बात टेंजिबल चीजों की, खाना पीना, कपड़े, पैसे से, तो आप हर किसी के पास इतना होता है कि वो किसी भी तरीके से दूसरे की भी मदद कर सके. और अगर नहीं है तो फिर वही भगवान से प्रे करिए कि आपको इतना कैपेबल, हमें इतना कैपेबल बनाए भगवान कि हम उस रिसीवर की श्रेणी से निकल के गिवर की श्रेणी में आ सके. और यकीन मानिए,
नो मैटर आपके पास कितना है कितना नहीं है, जब भी आप जो भी कुछ है आपके पास अगर आप बांटना शुरू करते हैं तो आपको बहुत खुशी मिलती है, विच इज कॉल्ड इनर ब्लिस, इनर हैप्पीनेस। ठीक है, और भगवान भी ये देख के बहुत खुश होता है कि जिसको मैं दे रहा हूँ वो सिर्फ वो चीजों को अपने तक सीमित नहीं रख रहा है, वो आगे बांट रहा है, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो हेल्प हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो पावर हो। तो हर चीज को बांटने की कोशिश करिए, क्योंकि रुकी हुई चीज तो फिर कुछ टाइम तक ही रहती है, उसके बाद वो खत्म होने लगती है। तो आगे अगर आप फ्लो बढ़ाएंगे, जैसे कि एक पाइप है, अगर पाइप को आपने आगे से बंद कर दिया तो कितना पानी उस पाइप में भर पाएगा? सिर्फ उतना ही जितना उस पाइप की लिमिट है। जैसे ही वो पाइप पूरा भर गया, पानी और अंदर आना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर पाइप का फ्लो दूसरी तरफ से चालू है तो और पानी जाएगा और पानी जाएगा। इसी तरह इस प्रकृति का नियम है। ईश्वर और आपके कर्मों का फल आपको उतना ही देगा जितना आप अपने आगे उसको बांटेंगे। तो ट्राई टू शिफ्ट योर पोजिशन फ्रॉम रिसीवर टू गिवर। हर चीज को आगे बांटिए, लेने वाले की श्रेणी से बाहर निकल के देने वाले की श्रेणी में आइए। बहुत खुशी मिलती है, बहुत सुख मिलता है, और ईश्वर भी उस श्रेणी में आके हमसे बहुत खुश होता है। और इस तरह से हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं अपनी सोसाइटी के लिए, अपने प्रकृति की तरफ। ओके, तो भगवान से मांगो हमें शक्ति दे, कैपेबल बनाए, स्ट्रेंथ दे, काइंडनेस दे, ह्यूमैनिटी दे, अपॉर्चुनिटीज दे। बाकी करके हमें आगे उसको कंटिन्यू फ्लो में भी रखना है। चाहे उसका कुछ पोर्शन रखें, चाहे उसका हाफ पोर्शन रखें, दैट इज योर विश, लेकिन हमेशा आगे भी बांटें। एंड अगेन आई एम सेइंग, सिर्फ इसका मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों से नहीं है, खाना, पैसा, कपड़े, इनसे नहीं है। इंटेंजिबल चीजें भी हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इंसान के अंदर होती हैं जिनमें कोई खर्चा नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है। वो है आपकी सद्भावना, काइंडनेस, ह्यूमैनिटी, प्यार, रिस्पेक्ट। उसके पीछे तो कोई चार्जेस नहीं है, उसको खरीदना नहीं पड़ता है, वो सब आपके अंदर ही है। उसको बांटे, स्माइल, खुशी, ये सब बांटिए और आपको बहुत अच्छा फील होगा। और वो जिसने ये प्रकृति ने, जिसने पूरा यूनिवर्स ने सब बनाया है, वो भी आपको मनुष्य की श्रेणी में लाके खुश होगा कि आई हैव टेकन अ राइट डिसीजन। ये बंदा इज वर्किंग एज अ मैसेंजर, वो मेरे एक मैसेंजर की तरह काम कर रहा है। जो मैं चाहता था वो सब चीजों को स्प्रेड कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे वो खुशी हो, पॉजिटिव एनर्जी हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीजें हों। सो जस्ट बी safe, take care of yourself, take care of your health, both physical and mental, and make spirituality a part of your daily routine. थोड़ा थोड़ा कुछ spiritual learnings पे अगर आप ध्यान देते हैं तो आपकी लाइफ काफी सरल हो जाएगी, काफी सुलझ जाएगी. And take care of yourself. Bye bye.